अली अब्बास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली सिद्धू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम के साथ करते हैं अपना आज का व्लॉग शुरू। लेट्स स्टार्ट। तो भाइयों आज देखिए ये जो बिरयानी हम खा रहे हैं ये फैक्ट्री से बिरयानी आई है और इसका बेसिकली मकसद भी यही है कि फैक्ट्री में 2 3 4 बड़े ऑफिसर थे, एक एडमिन साहब थे, नाम नहीं मैं उनका बताऊंगा, और उनके नीचे भी एक बड़ी एडमिन साहब के नीचे एक और बंदे थे, और यानी कि ये सारे ना बंदे मिले हुए थे भाई। और ये वर्करों का ज़रा भी नहीं सोचते थे, जिसकी वजह से ना आए दिन यानी कि जो नीचे वाले बंदे हैं ना फैक्ट्री में काम करने वाले, वो नीचे जा रहे थे, और ये जैसे हमारे पाकिस्तान ऊपर जा रहा है ना वैसे ये लोग ऊपर जा रहे थे। तो आज बेसिकली ये उसी की ना यानी कि खुशी में ये आज देखे बिरयानी उन्होंने मंगवाई है फैक्ट्री में, ठीक है। और वो जो बंदे थे ना उन्होंने हर बंदे को अपने साथ मिलाया हुआ था। जब यानी कि हर तरफ से ना फैक्ट्री में साइकिलें बनती थी, वहाँ पर भी वो लोग चोरी करते थे। उसके बाद कबाड़िए लोहा लेने आते थे, वहाँ भी भाई वो उन्होंने अच्छी भली चोरी की है लोगों ने। उसके बाद अगर फैक्ट्री के 3 4 गाड़ियाँ थी, शाहज़ोर, मास्टर, पिकअप, और वो उसके तौर पर भी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ना यानी कि फैक्ट्री और लूटा है। तो यही वजह है कि फिर एक कबाड़ियों को इन्होंने बुलवाया ऊपर, कबाड़ियों को बुलवाया तो वो और गार्ड ने कहा कि जा ऊपर तू चला जा, लेकिन वो सामने जो ऊपर आया ये कमरे में, वो वहाँ पर जो ऑफिस था वो कामरान चोर का नहीं था और रिजवान साहब का था। रिजवान साहब को वो भाई उसने बताई सारी बातें भी, आपका उसमें कितनी कमीशन होगी। उसको पता नहीं था कबाड़िए को ये कामरान साहब नहीं रिजवान साहब हैं। तो भाई अच्छी भली यानी कि रिजवान साहब ने रिकॉर्डिंग कर ली है क्योंकि वो नेक इंसान है। तो अच्छी भली वो फिर चला गया, और फिर कामरान साहब ने फ़ोन किया इख्तिशाम साहब को, भाई वो आपका लड़का क्यों नहीं आया। तो कबाड़िया यानी कि क्यों नहीं आया, जिसके साथ इन्होंने यानी कि उसको भी अपने कपड़े में शामिल किया हुआ था। वो कहता मैं तो आया हूँ फैक्ट्री में, तो वो कहता यार तू मेरे पास आए नहीं है, तो कहता तू मेरे पास आए नहीं है। तो वो फिर भाई वो कामरान साहब को उसने सारी कामरान का जो बंदा था उसने रिजवान साहब को सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो उसने सारी फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर दी। उसने पीछे मालिक ऑनर साहब हाजी अली अब्बास के बेटे शाह हुसैन साहब को भेज दिया, पीछे का व्हाट्सएप कॉल कर जो रिकॉर्डिंग की थी वो भेज दिया। तो भाई उसने अच्छी भली इसकी लोगों की क्लास लगाई है। और रात को फिर वो 4:30 बजे आए हैं वो लोग, हाजी अली अब्बास साहब और फैक्ट्री के ओनर आए हैं, और उसके अलावा फिर वो शाह हुसैन साहब आए हैं। वो फैक्ट्री के ओनर के बेटे हैं, यानी कि वो भी कारोबार में उनका भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके बाद उनके बेटे छोटे आए हैं जहाद हुसैन साहब। तो भाई उन्होंने रात को यानी कि आए हैं और अच्छी भली इन लोगों की क्लास लगाई। इनको सारों को बड़े गुस्से से फैक्ट्री में बुलाया है, भाई तुम ये लोग क्या कर रहे हो। तो रात 12 बजे तक ने इनकी अच्छी भली उन्होंने क्लास लगाई है। जो इन लोगों ने प्लाट बनाए हुए थे हराम के माल से, गाड़ियाँ ली हुई थी, ठीक है। वो एमडी साहब को बड़ी यानी कि इज़्ज़त दी हुई थी, ऑनरों ने उन्हें बुलाया हुआ था। और उन्हीं वो जो एमडी साहब है कामरान साहब, उसी बंदे ने ना यानी कि मालकों के पीठ में ना छुरा घूम दी है। तो कहने का भाई जान बेसिकली मकसद यही है कि रिज़्क़ अल्लाह पाक ने देना है तो वो आपकी किस्मत के मुताबिक मिलना चाहिए। हलाल इंसान को कमाना चाहिए, हराम नहीं कमाना चाहिए। देखे ना वो उसको एमडी की सीट दी थी हाजी साहब ने, अपनी जगह पर उसको बिठाया था, और वो कामरान साहब ने क्या हरकत की है, यानी कि फैक्ट्री का 3 4 करोड़ का उसने माल जो है हराम पैसा अपने अकाउंट में डलवाया है। तो अब जो पता चला तो उससे रात को गाड़ी भी ले ली है। तो यानी काफ़ी ज़्यादा उसकी कुत्तों वाली की, और उस गाड़ी ले रही है। पहले वो गाड़ी में आता था वैगन आर, उसके पास गाड़ी मालिक साहब ने लेकर दी थी। अब वो भाई रात को 12 बजे उसका सारा जो है ना डेटा अपने में करके सारा जो उसने हर्जाना वो पे करके, तो रात को वो पैदल ही गया है। तो कहने का बेसिकली मकसद ये है कि इंसान को ना अपनी औकात के मुताबिक यानी कि पैसा जो है ना अर्न करना चाहिए, और उसी में बंदे की भलाई होती है। उसने ज़्यादा किया है तो रात को मालिक आए, मालिकों ने भाई उसको उठाकर चलो जी रफू चक्कर कर दिया। इससे एक बात ये समझ आती है कि मालिक जो होते हैं ना, मालिक वो कुछ भी कर सकते हैं। इससे आप ये मिसाल ले लो कि
वो मालिक थे, उनके इतने अजीज़ थे, तो वो उसने इतने अजीज़ थे कामरान साहब, और उन्होंने भाई फैक्ट्री से निकाल दिया जब उन्हें पता चला है। तो इसी की मिसाल ले लेके पाक नबी मौला पाक मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे बेटे हसन और हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और यही वजह है कि दुनिया आज पता नहीं किस किस को उनके मुकाबले पर लाकर खड़ी कर रही है, ठीक है, लेकिन वो जन्नत के वारिस हैं। उनकी 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 इजाज़त के बगैर कोई जन्नत नहीं जा सकता। इसी यही वजह है कि पाक नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना, जन्नत हसन और हुसैन की मलकियत है। और अल्लाह पाक ने अपने पाक नबी की पाक तैयब तहर ज़ुबान के ज़रिए इंतकाल कर दिया अल हसन व हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना। अब कोई भी यानी कि जाएगा, कोई नबी भी जाएगा, कोई फरिश्ता भी जाएगा, कोई गौस कुतुब अब्दाल, वो भी मौला हसन हुसैन की ना जन्नत में जाएगा, और उनकी इजाज़त के बगैर इंटर नहीं हो सकता। इससे एक बात ये मालूम होती है कि वो इस दुनिया में छोटी सी फैक्ट्री के मालिक होकर अपने करीबियों को निकाल दिया है। तो मैं भाई यही कहता हूँ कि जिन लोगों ने पाक नबी की बेटी पाक सईदा फातिमा ज़हरा का दिल दुखाया है, वो लोग जन्नत में कैसे चले जाएंगे? ये बड़ी सोचने वाली बात है। और दुआ यही करनी चाहिए कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं ना, अल्लाह पाक इनको हक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ भाइयों, अल्लाह पाक अब जिनको हमारे ऑनरों ने निकाला, अल्लाह पाक उनको भी नेक रिस्क तलाश करने की तौफीक फरमाए। अब मैं अपना खाना खाने लगा हूँ, और ये आज फैक्ट्री से बिरयानी मिली है। चलें बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह यार, कसम से बड़ी प्यारी बनी हुई है, देखें ज़रा। ये लिए चावल, मैंने ये बोटी ली और ये चावल लिए, देखें ज़रा। माशाल्लाह। यार माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनी हुई है। देखिए, ये जिस इंसान के नसीब में रिस्क होता है ना, अल्लाह पाक ने उसको देना ही देना है। इसलिए तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि भाई रिस्क हलाल कमाया करो। देखो, वो बंदे कामरान साहब की 1 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख नहीं, 1.5 लाख या 2 लाख के करीब उनकी सैलरी थी। और MD साहब उसको फैक्ट्री में ऑनर साहब, हमारे ऑनर हाजी अली अब्बास साहब ने उसको जो है अपनी जगह पर बिठाया था। 1.5 लाख सैलरी थी, इतनी अच्छी अल्लाह पाक ने उसको इसकी अच्छी जगह पर बिठाया हुआ था। देखो, लेकिन उस बंदे ने ना, मालकों की जो सीधी बात, उसने भीड़ में जुड़ा घोंपा है। अब उसका जो इस्लामपुरे में घर था वो ऑनरों ने लेकर दिया था, उसका ज़ाती पहले किराए पर रहता था, अब वो भी उससे छीन लिया गया है। रात को गाड़ी भी छीन लिया और पैदल बेचारा गया है। इसलिए भैया, जब भी कोशिश किया करें इसके हलाल कमाएं, क्योंकि अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत रखी इसके हलाल में, चाहे कमी क्यों ना हो। तो चलो भाईजान, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक हर एक इंसान को, जितने मुसलमान दुनिया में रहते हैं, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, अल्लाह पाक इनको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। खुदा हाफिज़।